हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि एनटीपीसी के अंदर वैकेंसी निकली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है, अलग अलग पोस्टों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है, सबसे पहले आप अपडेट कर सकोगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दिखाई देगा करियर्स पर। उस पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप करियर पर क्लिक करोगे तो लिखा हुआ करियर एंड एडवांस अपॉर्चुनिटीज। इस पर अगर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको सेकंड पेज ओपन होगा। जैसे में लिखा हुआ है एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन विद कोल माइनिंग एप्लीकेशन लिंक ओपन शॉर्टली। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउन करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाकर डाउन कर सको। डाउन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के बारे में। इवेंट्स अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि मैं लिखा हुआ है ऊपर ही एनएमएल एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी लिमिटेड के अंडरग्राउंड में आता है। सब्सिडियरी रहेगी एनटीपीसी लिमिटेड की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वैकेंसी सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग ओवरमैन की। टोटल वैकेंसीज रहेगी आपकी 52। सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा पाखरी बरवादी के अंदर, जो कि रहेगा आपका झारखंड के अंदर। टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 8। 1+1 एससी के लिए, 1+5 एसटी के लिए। उसके बाद आता है छाटी बराई 2। इसकी जो वैकेंसी रहेगी आपकी झारखंड के अंदर रहेगी। टोटल वैकेंसीज 8 है। जनरल के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है। उसके बाद आता है खेरनदारी, जो कि झारखंड के अंदर आता है। टोटल वैकेंसीज 5 निकाली गई है। 4 आपकी रहेगी जनरल के लिए, 1 रहेगी आपकी एसटी के लिए। उसके बाद अगला आता है दुलंगा, जो कि आता है उड़ीसा के अंदर। टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 11। 4 जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, 2+2 एससी एसटी के लिए। उसके बाद आता है तलईपाली, जो कि आपका रहेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। 17 वैकेंसीज टोटल रहेगी आपकी। 7 वैकेंसी जनरल की है, एससी की 2 है, 5+1 एसटी के लिए। उसके बाद आता है बादाम, ये रहेगा आपका झारखंड। 3 वैकेंसी टोटल रहेगी। उसको टोटल वैकेंसी 52 मैंने आपको बताई है। उसको बात करते हैं मैगजीन इंचार्ज के बारे में। इसमें आप देख सकते हो टोटल आपकी 7 वैकेंसी रहेगी। अलग अलग जो मैं आपको बताया ऊपर, वो सेम आपके रहेंगे रीजन्स। 7 वैकेंसी टोटल है, जनरल की 7 है टोटल। उसके बाद आता है मैकेनिकल सुपरवाइजर पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी 21 है। ये आप रीजन्स चेक कर सकते हो, जो आपको ऊपर बताया अलग अलग। 6 रहेगी। पाखरी बारवादी चट्टी बट्टों में 4 रहेंगे, खेरनदारी में 3 रहेगी, दुलंगा में 4 रहेगा, तलाईपाली में 4 रहेगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर पोस्ट। देख सकते हो आप 13 वैकेंसीज टोटल है। जनरल के लिए 11 है, एसटी के लिए 2 है। अलग अलग आप चेक कर सकते हो, ये रीजन वाइज। जिस रीजन के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, उस रीजन में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगली पोस्ट आती है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 3। अलग अलग रीजन में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आएगा जूनियर माइन सर्वेयर। टोटल वैकेंसीज रहेगी आपकी 11। ये टोटल वैकेंसी चेक कर सकते हो अलग अलग रीजन में। जनरल की 11 टोटल वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद आता है माइनिंग सरदार, टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 7। उसके बाद ये मेंशन किया हुआ है द अबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव और में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ सकती है और कम ज़्यादा हो सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो पोस्ट आती है माइन ओवरमैन की। टोटल आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है। माइनिंग फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर्म रिप्यूटेड, 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एससी एसटी के लिए मिनिमम मार्क्स कितने भी हो वो अप्लाई कर सकता है, दिया गया। इसके अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए बस। ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कॉम्पिटेंसी अंडर CMR DGMS ऑफ कोयल। वैलिडेट फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय DGMS। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है मैकेनिकल सुपरवाइजर की, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग के अंदर। इंस्टीट्यूट रेप्यूटेड 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। एससी एसटी के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, पास्ट भी अप्लाई कर सकता है। उसके बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एससी एसटी के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, अप्लाई कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मांगा गया है इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके।
डिप्लोमा मांगा गया माइनिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर, मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए। SC/ST के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए और वैलिड ओवरमैन या फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी फॉर्म है DGMS, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय DGMS। मिनिमम 5 ईयर्स का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग के अंदर। नॉट लेस देन 30 ईयर एज नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपके 30 ईयर्स एज होना चाहिए। उसके बाद आता है जूनियर माइन सर्वेयर की फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया माइन सर्वे के अंदर और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्विंग, डिप्लोमा इन सिविल फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ 60% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। SC/ST के लिए मिनिमम मार्क्स नहीं अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा मिनिमम मार्क्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन शुड बी पास, ये सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि DGMS के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरी पोस्ट माइनिंग एंड सिरदार की, क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है, कोई ज़्यादा मतलब क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गई है। माइनिंग सिरदार की सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS होना चाहिए। मिनिमम आपको 60% मार्क्स इसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर होने चाहिए। ST/ST के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए, वो एलिजिबल रहेगा। उसके बाद इसमें एज रिलेक्शन दिया गया है। OBC के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा आपको, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, लेन OC के लिए आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम एज मैंने आपको वो बता दी है ऊपर, 30 ईयर्स दी गई है तीनों चारों पांचों पोस्टों के लिए। अपर एज लिमिट जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहेगी उसके लिए 40 ईयर्स एज है मैक्सिमम, बाकी पोस्टों के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम है। एज रिलेशन अलग अलग मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की कितनी क्या मिलेगी। एडवर्टाइज जो पोस्ट 1 से लेकर जो 6 पोस्ट है टोटल है उसके अंदर आपको 50,000 पर मंथ मिलेगी, फिक्स आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो 7th पोस्ट जो है उसके लिए आपको 40,000 पर मंथ मिल जाएंगे। ये आपकी बताया गया है। आपको जो ये रिक्वायरमेंट का जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा 3 ईयर्स का, जो कि 2 ईयर्स और एक्सटेंडेबल हो जाएगा। आपकी अगर आपका ये ट्रेनिंग पर्पस और सब आपका बढ़िया रहेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो आप परमानेंट भी हो सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर बताता हूँ आपको कैसे सिलेक्शन होगा आपका। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो 2 स्टेज में रहेगा। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका 120 मिनट्स का होगा, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 0.25 के माइनस मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। मिनिमम आपके 40% मार्क्स पासिंग होने चाहिए। जनरल AWS कैटेगरी के लिए और SC/ST के लिए 30% मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा इसके बाद में वो आपका स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जो कि सेकंड स्टेज रहेगा आपका, जो कि 100 मार्क्स का ही होगा, जो कि कंडक्टेड होगा। क्वालिफाई मार्क्स आपके 40 रहेंगे जनरल के लिए, 30% मार्क्स रहेंगे SC/ST के लिए। उसके हिसाब से आप दोनों के बनने के बाद आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बाद में, उसके बाद में जो भी आपके मेरिट लिस्ट में जिसका भी नंबर आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट सेंटर जो आपके रहेंगे वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए रांची झारखंड रहेगा, 2 आपके रहेंगे। एड्रेस जो वेन्यू होगा वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी, जो कि ईमेल या मैसेज द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में अलग अलग इंपॉर्टेंट बात मेंशन की गई है। ओनली इंडियन एलिजिबल रहेंगे, बाहर के अदर जो कंट्री वाले वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्वालिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी जो होगी वो अप्रूव्ड ऑफ इंडिया होनी चाहिए। और आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो ये रहेगी, देख सकते हो आप इसमें अलग अलग आपको स्टेट दे रखे हैं। केरनदारी दे रखी है, बरवदी दे रखी है, बदम CMP दे रखी है, पाकरी, बरवदी, नॉर्थ वेस्ट, ये आपको झारखंड है टोटल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 3 रहेंगे आपके मेजर स्टेट्स। इसमें आपको पोस्ट मिल जाएगी। वाइल द अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस, आपको कितनी का फीस पेड करनी होगी उसके बारे में बात करते हैं अब। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो आपकी 300 रहेगी, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और जो SC/ST XSM कैटेगरी के जो आते हैं, लैंड OC आते हैं, फीमेल कैंडिडेट जो आती है उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो इसको बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं, इसमें साफ लिखा गया है। पेमेंट जो मोड रहेगा वो आपको ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जो आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस रहेगी वो भी आपकी पूरी ऑनलाइन रहेगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फोटो, सिग्नेचर अपलोड, वो आपको अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है www.ntpc.co.company.in। इस पर जाकर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फी पेमेंट करने के बाद में। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको बता देता हूँ। 12 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे से चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी अभी 31/12/2023। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट डेट में रश रहता है, अप्लाई नहीं कर पाओगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बात करिए अपने NTPC में जो वैकेंसी निकली हुई थी डिटेल में बात करिए अपने इस वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।